हाय गाइस, कैसे भी आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपकी जो क्लास है ये चल रहा है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ढेर सारे। और आपका जो है पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, आपका आर इक्विवेलेंट यानी कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसका ही आज आप पार्ट 2 रहेगा। तो जस्ट वेट फॉर सेकंड, एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, देन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आप सब कुछ बढ़िया है, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। बस थोड़ा सा इसको हम सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से और देन अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, आपको मैंने गृह कार्य दिए थे, आपको मैंने होमवर्क दिए थे, तो होपफुली आपने होमवर्क किया होगा। आइए बात करते हैं। आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। और कहीं भी कोई भी आपको डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ आती है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप आराम से कांटेक्ट करिए, कहीं कोई दिक्कत आपको आती है फील फ्री टू आस्क। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका हक है, आप पूछिए कहीं कोई समस्या आती है आपको। ठीक है, बाकी नॉन टेक करते रहिए साथ में, ताकि नॉन टेक में आपको कोई तकलीफ ना आने पाए, क्योंकि पहला आपका जो है वो नॉन टेक ही होने वाला है। और आज आपकी तारीख कितनी है भाई? आज आपका तारीख है 18। कितना है दोस्त? 17 है आपका यार, कल 18 है, आज 17 है। शनिवार है। मैंने आपसे कहा था कि मंडे टू फ्राइडे आपका 12 PM पे होता है क्लास, 12:10 पे आपका होता है। शनिवार, रविवार, सैटरडे, संडे आपका क्लास होगा। अगर मैं मान लीजिए छुट्टी लेता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं उस क्लास को कवर कर लेता हूँ सैटरडे संडे में आपका। ठीक है, और जो भी रहेगा आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा हर एक चीज के बारे में। और ग्रुप जो आपका है टेलीग्राम का, वो आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन का, जो आपकी पहली वाली है वहां से मिल जाएगा। अभी मैंने वहां पीडीएफ अपलोड नहीं की हुई है, ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, तो आप परेशान मत होइएगा। आज तारीख कितनी है? 17 तारीख है आपकी। ठीक है, बाकी हो सकता है कि 2-3 दिन में आपका वीडियो में बन जाएगा, तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पीडीएफ अपलोड होते ही ओरिएंटेशन क्लास में अगर पीडीएफ आपको मिल गई तो वहां पे आपको ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, पेड ग्रुप का, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि पिछली क्लास में क्या देखा था भाई, कि आपके कुछ क्वेश्चन दिए थे हमने। और यहाँ पे हमने क्या देखा था भाई, कि आपका स्पेशल टाइप जो आपका फिगर होता है उसमें हमने देखा था कि भाई आपका जो पॉइंट होता है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपसे कहां से पूछा गया है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि RAB, RBC, RCD, RDA आपका। ठीक है, इस टाइप से अगर आपसे पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में, यहां मैंने आपसे कहा था ना कि भाई ABCD दिया हुआ है, 4 एक आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई RCD और RAD क्या होगा। ठीक है, तो आपने किया होगा, अगर आपने किया होगा तो फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है उसको फटाफट देखते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आपका जो बना हुआ है, जस्ट वेट एक मिनट रुकिए थोड़ा सा इसको। अभी ठीक है, परफेक्ट। तो आपका जो दिया हुआ है ABCD ऐसे दिया हुआ है, तो कुछ आपका ये ऐसे बना, ये ऐसे, और आपका ये ऐसे दिया हुआ है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, और आपका ये D हो गया। ठीक है, अब ABCD में 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 1 2 आपका 3 4 आ जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और आपका ये 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या, उन्होंने RCD पूछा है और आपसे RAD पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, RCD निकाल लेंगे भाई। चलो RCD क्या होगा वो देखते हैं। अब RCD बोला गया है तो C यहाँ पे ये रहा और D यहाँ पे ये रहा। मैंने आपसे क्या कहा था, जिस पॉइंट को बोला गया है उसको आप क्या करिए, ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से आप, तो मेरे लिए सी और डी इंपॉर्टेंट है, बाकी ए बी कैसा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ध्यान समझिएगा, क्या देखा आपने कि भाई अब सी डी अगर यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं यहां पे करंट ऐसे फ्लो कराऊं तो एक करंट आपका यहां जाएगा, आई डैश बोल देंगे, और यहां पे जाएगा आई डबल डैश। ठीक है, अब ये आई डबल डैश घूमते हुए पूरा यहां पे आएगा, यहां पे आएगा आपका आई डबल डैश, और यहां से आपका आई डैश मिलेगा, और यहां से आपका आई निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? बहुत ध्यान से फिर समझिएगा। क्या देखा आपने कि भाई यहां से करंट आपकी अंदर गई, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। इसका मतलब कि ये जो आपकी दोनों ब्रांचेज हैं, यानी जो दोनों आपकी ये ब्रांचेज हैं, ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल में है, समांतर में है। फिर ये करंट आपकी ऐसे 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 जाएगी, ऐसे जाएगी पूरा यहां तक, यानी कि आपका 4 1 और 2 ये कैसे हैं दोस्त, आपके ये सीरीज में है। कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। फिर यहां से आपका आई डैश ऐसे जा रहा है, तो क्या देखा आपने कि ये और ये आपका पैरेलल हो गए थे। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे यहां बोलूं तो यहां पे वैल्यूज क्या लिखूं मैं, बताओ भाई। यहां पे आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 2, ऐसे आपने ले लिया, ठीक है। अब बीच में कितना है भैया, 3 ओम दिया हुआ है, इसको आपने ऐसे ही लिख लिया। तो यहां से यहां तक देखो ध्यान से आप, तो ये करंट फ्लो होगी आपकी एक ऐसे आएगी, ये आपका आई डैश है और ये आपका आई डबल डैश है, और ये वापस यहां पे ऐसे आएगी आई डबल डैश, और यहां से आपका आई निकल जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से पूरे हक के साथ कि भाई साहब ये जो आपका जो दिया हुआ है ये कैसे हैं, सीरीज में दिए हैं दोस्त। तो ये सभी किसमें है, सीरीज में है, जिसको बोलते हैं आप श्रेणी क्रम में। क्या है दोस्त आपका, श्रेणी क्रम में आपका है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में है तो जाहिर सी बात है यहां पर जो आपका होगा 4 1 2 कितना आएगा भाई, 4 + 2 + 1 कितना रहेगा, 7 ओम आ जाएगा। बस फिर से आप क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। दोबारा से जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। बताओ भाई, ये आपका हो जाएगा 7 ओम, ये आपका 3 है, ये आपका सी और आपका ये डी। अब ये आपस में कैसे हैं दोस्त, आपस में ये किस में है, पैरेलल में दिए हुए हैं, समांतर में, पैरेलल, यानी क्या बोलेंगे आप, समांतर बोल देंगे, ठीक है दोस्त, पैरेलल या समांतर आपका। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका पूरा एक ही टाइप में यहां पे आ जाएगा। बस परफेक्ट। तो यहां से क्या देखा आपने, यहां से आपने देखा कि जब ये समांतर में है तो इसका जो फॉर्मूला बने क्या होगा, 3 × 7 और आपका जाएगा 3 + 7। तो यहां से क्या आएगा दोस्त बताओ भाई, यहां से आपका आ जाएगा 21/10 ओम आपका आ जाएगा आंसर। तो हो सकता है कि आपका भी आंसर यही आया हो, ठीक है, हो सकता है आपका भी आंसर यही आया हो। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने क्वेश्चन को जो आपने आंसर लिखा होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत प्यार से करना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, आपका आर ए डी बोला गया है, ठीक है, आर ए डी बोला गया है। क्या करेंगे आप, यहां से देखो ध्यान से आपका, चलिए यहां पे हम फिर से दोबारा करते हैं इसको, और आपका जो आर ए डी है उसकी गणना करेंगे, आर ए डी, ठीक है। अब आर ए डी मेरे को चाहिए, तो क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया है फिगर आपका, देखो ध्यान से, ये आपका फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा सी और आपका हो जाएगा ये डी। अब आर ए डी बोला गया है तो आर ए डी जो आपका है वो कहां पे है दोस्त आपका, ये यहां पे रहा कुछ, यहां पे ये रहा। बीच में कितना है भैया, 4 ओम दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब आपने तुरंत पकड़ लिया कि सर यहां पे तो आपका जब करंट यहां पे फ्लो होगा तो ये हो जाएगा आई डैश और ये हो जाएगा आई डबल डैश, फिर ये यहां से आई डबल डैश, फिर ये ऐसे आपका आई डबल डैश, ठीक है दोस्त। क्या करेंगे आप, तुरंत क्या करेंगे आप, करंट फ्लो कराएंगे। जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया तो आपको ये एहसास हो गया कि भैया एक आपका इधर जा रहा है और आपका ऐसे जा रहा है, तो ये आपस में दोनों जो ब्रांचेस कैसी हैं, पैरेलल में हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं ध्यान से तो क्या देखेंगे आप, यहां पे जो आपका आने वाला है वो आने वाला है कुछ इस टाइप से, कि ये जो आपके तीनों हैं ये कैसे हैं भाई, सीरीज में दिए हुए हैं दोस्त। क्या होगा, सीरीज, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में ये दिए हुए हैं, किसमें है, श्रेणी क्रम में आपका दिए हुए हैं, इन सीरीज, श्रेणी क्रम। तो 2 1 3 3 6, तो आपका 2 + 1 + 3 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। बताओ भाई हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा बताओ, 6 ओम। अब ये 6 ओम हो गया तो अब क्या करेंगे, हम फिर से दोबारा ड्रॉ करेंगे भाई फिगर। तो आपका जो फिगर ड्रॉ होगा वो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 6 ओम हो गया और आपका ये 4 ओम हो गया, ये आपका हो जाएगा ए और ये आपका हो जाएगा डी। तो अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर तो ये क्या हो गया फिर से आपके, ये आपके आ गए फिर से पैरेलल में आ गए भाई, क्योंकि आप यहाँ पे करंट ड्रॉ करेंगे फिर से तो क्या होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जाएगा। तो क्या देखा आपने कि भैया ये किस में है, पैरेलल में है। अच्छा सीरीज पैरेलल अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं एक डाउट सेशन लेके ना आपको पूरा फिर से क्लियर कर दूंगा कि ये बहुत जरूरी है।
अगर इसमें दिक्कत है तो दिक्कत आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। इसलिए इन दिक्कतों को साथ के साथ ही दूर कर लेना आप। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है आपसे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका इमेज भेज देना। तो लास्ट में मैं हर एक क्लास के लास्ट में मैं डाउट जो भी होते हैं मैं उनको लेकर सॉल्व कराता हूं आपको। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए क्लास आप ये जो चल रही है अभी आपकी, ये 17 आपका चल रहा है फरवरी, 17 फरवरी चल रहा है। मान लीजिए मार्च में देख रहे हैं, अप्रैल में देख रहे हैं, मई में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं, तो भी आप डाउट भेजिए। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो मैं आपको वो कैसे भी करके आपका वो मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। आइए बात करते हैं यहां पर। तो ये समांतर में हो गया तो क्या बोलेंगे भैया, यहां से आपका 4 × 6 अपॉन में 4 + 6, तो यहां से आ जाएगा 24/10 आपका ओम हो जाएगा। ये क्या, रेजिस्टेंस। तो अब यहां है ना, तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है। तो बस इसीलिए मैंने आपको ये कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका होमवर्क था, कौन सा था भाई, गृह कार्य था आपका। ये हो गया आपका, ठीक है, डन। अब फिर आपका है ये वाला RAB क्या होगा, इसमें आपसे पूछा गया था। इस वाले में आपका RAB क्या होगा, तो RAB आपका 2 है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 2 6, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे RAB निकालना होगा, मैं ही कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मुझे यहाँ पे RAB फाइंड करना है, तो RAB देखो यहाँ से ये पकड़ा मैंने और ये पकड़ा मैंने, तो यहां से करंट यहां जाएगी I डैश और यहां से जाएगी I डबल डैश। ठीक है दोस्त, देखो ध्यान से यहां पर I डबल डैश I डैश आपका। सो क्या देखा आपने यहां से कि भाई कि I डैश आपका I डबल डैश ये रहा, तो I डैश और I डबल डैश, मैं फिर से बता रहा हूं, आपस में क्या है, अब ये I ऐसे जाएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, 3 और 1 किसमें आ गए, सीरीज में। तो क्या है, तो उसमें आपका ये आ जाएगा सीरीज में। बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, अब ये सीरीज में आ गया, 3 1 4 हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, सिंपली ये आपका जाएगा 2 ओम और आपका ये हो जाएगा कितना भैया, 4। तो यहां से क्या आएगा आपका 4 2 जा 8 और 4 + 2 कितना जाएगा, 8/6 आपका जाएगा आंसर। चेक करना एक बार, ठीक है आप लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं शानदार। आपका नेक्स्ट आता है रीड्रॉ, यानी मैंने आपसे कहा था ना कि मेथड कई सारे होते हैं। अब इसमें जो थर्ड मेथड आपका है, लास्ट मेथड आपका है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि करंट हम फ्लो कराते हैं, यानी करंट मैंने फ्लो कराया, करंट मतलब धारा। ठीक है, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं आप परेशान ना हो, करंट का मतलब आप समझ गए करंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अगर आपने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको ये पता है करंट क्या होता है। जैसे होता नहीं कि डेंसिटी और घनत्व, अगर आपने हिंदी में घनत्व पढ़ा हुआ है और मैं आपको डेंसिटी बोलूं तो आप लिंक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं घनत्व बोल दूंगा आप समझ जाएंगे। लेकिन इसका टेक्निकल बिल्कुल जीरो है, जिसने पढ़ा ही नहीं आज तक है, तो मैं उसको चाहे इंग्लिश में बताऊं चाहे हिंदी में बताऊं वो तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत होगी आप बताना। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है भाई कि कैसे करें अपन, भाई यहां पे करंट फ्लो कराया तो सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग जादू कर देते हैं। जादू ये करते हैं दोस्त, जादू ये कर देते हैं कि ये 3 है 3 है 3 है, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये ऐसे ही टाइम पास के लिए लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, ये टाइम पास के लिए नहीं लगा हुआ है। तो आइए समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं, दोबारा से इसको हम ड्रॉ करते हैं। क्या ये बात समझ आई दोस्त। अब देखो ध्यान से कैसे, ये यहां पे आप आओगे तो ये आपका ए है। अब ये ए यहां से चला, यहां पे कहीं भी, बहुत ध्यान से इधर सामने, यहां से कहीं भी आपका रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां भी ए आ जाएगा। अब जैसे ही यहां ये पहुंचा तो यहां आगे एक आ गया रेजिस्टेंस, आ गया प्रतिरोध, यानी कि अब ये ए आगे नहीं जा सकता, अब ये ए आगे नहीं जा सकता इधर सामने। ठीक है, अब ये ए आगे नहीं आ सकता, लेकिन जब इधर से देखा तो इधर से कोई भी बाधा नहीं है, यानी कोई भी प्रतिरोध नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका ये ए यहां पे आ जाएगा। यानी कि ए यहां पे आ गया और ए यहां पे आ गया। ये ए यहां पे कैसे आया, फिर से देखो ध्यान से, यहां से रास्ता जाने पे दिक्कत है, यहां से एकदम फ्री है तो आराम से यहां पहुंच गया। अब बी आएंगे दोस्त, तो बी यहां पे आपका बी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर ये बी ऐसे आएगा, ऐसे आके यहां पे ये पहुंच जाएगा और यहां पे आपका बी आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और लंबी सांस लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है वहां पे, लंबी सांस मत लीजिएगा। ठीक है, आप समझिएगा क्या कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं
जितने भी प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं उनके अगल बगल आप क्या करेंगे, नामांकन कर देंगे, यानी नॉमेनक्लेचर कर देंगे। अब नॉमेनक्लेचर या नामांकन दो तरीके से होगा, या तो आप क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे करेंगे। अभी यहां पे एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, उसके लिए पढ़ा मत हो, अभी हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे तो क्या देखा आपने कि भाई 3 के दोनों तरफ आपका ए बी आ गया, यहां पे 3 आपका ए बी आ गया, यहां पे आपका ए बी आ चुका है, यानी कि आपने सभी जगह पे पॉइंट को नाम दे दिया, हर एक पॉइंट को आपने नाम दे दिया। कोई दिक्कत हो बताओ भाई। चलिए आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, हम यहां पे लेते हैं हम लोग ए पॉइंट, जस्ट वेट, एक पॉइंट हम लेंगे यहां पर ए और एक पॉइंट हम यहां लेंगे बी। अब बहुत ध्यान से, बहुत आराम से लिखिएगा, इधर ध्यान से। ए और बी में कितना है भैया, 3 ओम है ना, तो मैंने यहां पे ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, आपका ये 3 ओम हो गया। बी और ए में कितना है दोस्त आपका, ये 3 ओम है, तो क्या देखा आपने, ये देखो आपका ये है गया 3 ओम, बी और ए में आपका 3 ओम, ए और बी में 3 ओम, बी और ए में 3 ओम। ए और बी में कितना है दोस्त, फिर से आपका 3 ओम है, तो देखो ध्यान से यहां पे आपका ये 3 ओम। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी कोई ऐसा फिगर आपको मिले जहां पे करंट को फ्लो कराकर आपको एहसास ना हो, फील ना हो कि भाई कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो आप क्या करेंगे, सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, करंट अगर सेम है तो सीरीज में होगा, करंट अगर डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो क्या देखा आपने कि सबसे पहले क्या करना है आपको कि जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, तो इसके अगल बगल क्या करेंगे आप, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप नामकरण कर देंगे, नामांकन कर देंगे, नॉमेनक्लेचर कर देंगे आप, ए बी फिर बी ए फिर ए बी आपका ऐसे, ठीक है दोस्त। फिर क्या देखेंगे आप कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यानी इसको आपने क्या किया, फिर से आपने रीड्रॉ किया, जो मैंने आपसे कहा ना रीड्रॉ, जैसे रीस्टार्ट होता है हर एक तैयारी में, वैसे आपका रीड्रॉ होता है, ठीक है। तो आपने रीड्रॉ किया, ए और बी दो ही पॉइंट हैं, ए और बी, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ए बी में 3 है, ए बी में 3 है, ए बी में 3 है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बोल दिया कि सर ये तो पैरेलल में दिया हुआ है दोस्त, ये किस में दिया हुआ है, तीनों, ये तीनों तो पैरेलल में हैं, देख लो आप किस में है, पैरेलल यानी कि समांतर। मैं समझ रहा हूं आपके मन में डाउट आ रहा होगा, डोंट वरी, आपके मन में एक शंका आ रही होगी, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर आपकी संख्या पे आते हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा, 3/3, और आपका आ जाएगा यहां से 1 ओम आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, आपका आंसर हो गया। अब मन में शंका क्या आपके आ रही है, कोई बात नहीं पांडे जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शंका ये आ रही है कि भाई अगर मान लो सर यहां पे रेजिस्टेंस आ जाए, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए, कैसा, अभी इसी पेज में कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ताकि साथ साथ में लगा रहेगा। सर्किट कुछ ऐसा बन जाए, ये ऐसे और ये ऐसे आपका, और यहां पर जो आपका अब ये लाने वाले हैं अपन, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दे ऐसे, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दे ऐसे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है दोस्त। यानी कि यहां पे पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, कोई भी प्रतिरोध नहीं था, लेकिन यहां पे अब आपका रेजिस्टेंस आ चुका है, तो अब कैसे होगा, चलिए कोई बात नहीं, आइए समझते हैं और देखते हैं। तो क्या देखा आपने कि भाई यहां पे आपका जो है, इसको मैंने 3 ही रखा, इसको भी मैंने 3 ही रखा, और इसको मैंने 3 ही रखा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको भी मैंने 3 ले लिया और इसको भी मैंने 3 ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आते हैं वापस, रीड्रॉ करना है दोस्त, क्या करना है आपको ना, को रीड्रॉ करना है, क्या करना है, रीड्रॉ। चलिए भाई रीड्रॉ करते हैं और समझते हैं कैसे रीड्रॉ करेंगे। अब यहां पे क्या होगा कि देखो ए यहां पे था, बहुत ध्यान से देखो, सामने इधर सामने सामने, ए यहां पे था तो ए यहां पे रहेगा, लेकिन अब ये ए ऊपर से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर भी क्या मिल गया इसको, रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर भी क्या मिल गया इसको, रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि अब ये ए यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है दोस्त, समझाया। अब ये ए यहां पर नहीं आ सकता, वैसे ही जो बी आपका है यहां पे नहीं आ सकता, जैसे पहले आ गया था, जैसे यहां पे देखो ए आपका उठ के यहां पे आ गया था, बी आपका उठ के यहां पे आ गया था, लेकिन यहां पे आपका अब वो नहीं आ सकता। क्या करेंगे सर इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा जबरदस्ती लाएंगे थोड़ी क्या, इसको आप दे दो सी पॉइंट
और इसको आप दे दो डी पॉइंट। क्या आपका वो सी है और आपका वो डी हो गया। कोई दिक्कत हो सकता बताओ भाई, क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, या कोई समस्या है क्या, बताओ भाई। चलिए अब आपके पास यहां पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कितने हैं, 4 पॉइंट हैं। कैसे, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और आपका ये डी हो गया। चलिए अगर ऐसे में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं अपन इसको इसको हम ले लेते हैं कुछ ऐसे, यानी कि अब ए बी आपका ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे ले लो, ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ऊपर सी हो गया और नीचे आपका डी हो गया। अब हर एक रेजिस्टेंस को, जैसे यहां पे 3 थे तो आपके तीनों यहां पे आ चुके हैं, तो वैसे यहां भी अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या, देखो ध्यान से, ध्यान देखना है। ए सी में कितना है, 3 ओम। तो यहां पे पहले आप ड्रॉ कर दीजिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, ए सी में कितना, 3 ओम कर दीजिए। कोई दिक्कत दोस्त, ए सी में कितना करना है आपको, 3 ओम करना है। मैं फिर से यहां पे कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ए सी में कितना है भैया आपका, 3 ओम। ए सी में 3 ओम है। ए डी, ए डी, ए डी में कितना है, 3 ओम है, तो आपका ए डी ये रहा। कितना आ गया दोस्त आपका, यहां से 3 ओम आ गया। ए सी में 3 ओम है, ए डी में कितना है, 3 ओम है, तो अपना ये रेजिस्टेंस गया और ये रेजिस्टेंस गया, आप मार्क करते रहिए साथ में, ठीक है। कैसे, ए सी में 3 है और ए डी में 3 है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, सी और डी में कितना है भैया, 3 ओम है, तो सी और डी, यहां पे आपका जो ये सी और डी है, इसमें कितना है दोस्त आपका, ये भी आपका 3 ओम है। सी और डी में कितना है, 3 ओम है, और डी और बी में कितना है, 3 ओम है। तो डी और बी में ये देखो ध्यान से, आपका ये आपका 3 ओम आ गया। एंड सी और बी में, यहां बी है ना, तो सी और बी में कितना है, यहां भी आपका कितना है, 3 ओम आपका है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपने फिगर को बना लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया। जस्ट वेट फॉर सेकेंड ना। तो यहां तक किसी को दिक्कत बताओ भाई, कैसे फिगर रीड्रॉ करना है, समझ में आया। फिगर को रीड्रॉ कैसे करना है, समझ में आया। तो यहां पे आपका ये ए हो जाएगा, यहां पे आपका बी हो जाएगा, यहां आपका सी हो जाएगा और यहां आपका डी हो जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा, फिगर कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पे हो जाए, नहीं तो फिर कहीं और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये आपका कुछ कहानी बन गया। अब आगे बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो देखिए होता क्या है कि यहां पर ये आपका 3 ओम है, होता ये है कि आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान समझना। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोल देते हैं कि ये और ये आपस में अगर आप गुना करेंगे, कितना आएगा भैया, 3 3 जा 9। इसको इसको आपस में गुना करेंगे, अगर दोनों बराबर हैं मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि आपका क्या होता है, इसको और इसको जो डायगोनल होते हैं आपके विकर्ण होते हैं, ठीक है, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप एग्जांपल ले लो ऐसे ही, मान लो ये आपका हो जाएगा पी क्यू आर एस। तो पी आर और आपका क्यू एस, यानी कि अगर पी आर है और क्यू एस है, अगर ये दोनों बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो यहां पे जो करंट आपका आई फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है यहां पर ये हो जाता है गायब। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि भाई अगर कुछ ऐसा सेटअप आ गया, तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहां पे पी क्यू आर एस आपने लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 3 जा कितना आ गया, 9 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अगर जैसे ही बराबर हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, संतुलन में है आपका ब्रिज, ठीक है। अभी आपको इसको डिटेल नहीं आना है कि सर ये ब्रिज टू ब्रिज होता क्या है, बस आप ये याद रखो, अभी इंपॉर्टेंट है, बस इतना है, क्योंकि फिर वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेक्चर आएंगे आपके जब, तो वहां मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी बस ये याद रखो कि P और R को मल्टीप्लाई करेंगे
एस और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल अगर सेम आता है तो बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, यानी ये जीरो हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक डाउट आएगा, सर मान लीजिए बैलेंस नहीं हुआ, अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, अगर इसका गुणनफल बराबर नहीं आया, तो ये आप में क्वेश्चन आएगा भी नहीं एएलपी में, ये मैं लिख के दे रहा हूं। बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो आपका ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं एएलपी में। तो क्या देखा आपने, इसको मैं अब अगर फिर से दोबारा ड्रॉ करूं, क्योंकि भाई यहां पे क्या हो गया, बीच वाला गायब हो गया। जब बीच वाला गायब हो गया तो कुछ आपका ऐसे बनेगा ना, ये सेटअप देखो, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और ये क्वेश्चन आपने कर रखा है कई बार। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, ये आपका ए हो गया, और आपका ये बी हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया, आपका ये बी हो गया। सो क्या देखा आपने कि भाई यहाँ पे ये तो गायब हो चुका है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से, बहुत शानदार तरीके से आपने एकदम बेहतरीन बोला, आई हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा आई डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आई डबल डैश, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा और ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आई डैश आई डबल डैश, ये दोनों किसमें है दोस्त आपका, ये दोनों आपके हैं सीरीज में, बोलो भाई हाँ या ना, किसमें है आपके ये आपके हैं सीरीज में, है कि नहीं बताओ भाई, आपका हो जाएगा सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। ये किसमें है आपस में भाई दोस्त आपका, ये भी आपका सीरीज में है, और ये कितना है भाई, 3 + 3 कितना आ गया, 6 ओम आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका, ये भी आपका 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। फिर दोबारा ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा आपका, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 आपका। अब ये दोनों किस में आ गए भैया, आ गए आपके पैरेलल में आ गए दोस्त, किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इसको आपने ऐसे किया तो क्या देखा आपने यहाँ से, आपका 6 × 6 और 6 + 6 कितना आ गया भाई आपका, 36/12 आ गया आपका 3। बाकी अगर इसको आप ऐसे भी कर लेते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई ना, कि अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में दिए हुए हैं सेम वैल्यू के, तो उनका हाफ हो जाता है डायरेक्ट, यानी आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सीधे करना, दिखाना थोड़ी आपको है। बाकी इसको आपको बहुत अच्छे से ऐसे करना है। तो यानी कि जो थर्ड मेथड था हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, यानी क्या हुआ आपका, रीड्रॉ, जब आपको ऐसा कुछ दिया हो, यहां पे रेजिस्टेंस ना दिया हो तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस आ गया कुछ ऐसे, तो आपका ड्रॉ ऐसे होगा, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए बैलेंस अगर नहीं हुआ तो आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा, लिख के मैं देता हूं एएलपी में खासकर, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो हो जाएगा स्टार डेल्टा, और स्टार डेल्टा आपके एएलपी में नहीं पूछा जाता। अगर पूछेगा भी तो टाइम इतना है नहीं कि आप वहां करते बैठेंगे, छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये, आईटी लेवल पे क्या ही अब मतलब नहीं बनेगा ना कुछ का, आओ कोई क्वेश्चन करो बढ़िया सा, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है ये भी आपको आना चाहिए एग्जाम में भाई, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये भी आना चाहिए, अब ये नहीं सब छोड़ दो। क्लियर, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी बेस पे एक देता हूं होमवर्क, ठीक है, देता हूं आपको गृह कार्य, जिससे कि आप उसको कर पाए। बोलो भाई हाँ है ना, दिया जाए, चलो भाई क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, ताकि आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आया तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं इसको नंबर देता हूं, क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट, कितने क्वेश्चन हो गए थे दोस्त यार पिछली बार, बताओ यार कितने क्वेश्चन हो गए थे अभी तक, कितने नंबर क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि नंबरिंग देना बहुत जरूरी है, नंबरिंग दे लेंगे तो क्या होगा ना, कम से कम क्लियरिटी रहेगी। 43 हो गए थे ना, 43, बाकी तो एग्जाम्पल छोड़ दो, एग्जाम्पल करेंगे तो 50 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 43 अभी मान लो आपका ऐसे, ठीक है। चलिए भाई, तो 43 क्वेश्चन आपके हो गए थे ना, आइए आगे बढ़ते हैं, और 44 नंबर लेते हैं, ताकि आपको पूछने में आसानी होगी भाई, कि क्वेश्चन नंबर 44 ले लेते हैं।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है, बहुत आराम से बहुत प्यार से कीजिएगा इसको, ठीक है। आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया। आपका ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है और ये भी आपका 3 ओम है। ये आपका है होमवर्क। क्या आपका होमवर्क है, यानी कि HW, या बोल सकते हैं आप इसको गृह कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। HW यानी कि गृह कार्य आप करिएगा और इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से बहुत दिमाग से क्वेश्चन करिएगा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करके, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा इसको। तो 44 हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में, फटाफट से, ताकि आपको थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। आ जाओ भाई 45 पे आ जाओ। 45 क्या बोल रहे हैं आपसे, ये आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। चलो भाई निकालो फटाक से। अब तो आप स्पीड में कर सकते हो दोस्त, ठीक है। यहां से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझेंगे चीजों को और प्यार से देखेंगे। क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब आप ये बताओ कि इधर से तो काउंट करेंगे नहीं, यहां जाएंगे हम ना, तो ये आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। अब आप ये बताओ, मान लो यहां पे कोई करंट आएगी, तो करंट आपकी डिवाइड होगी, ये आपका आई डैश है और आपका ये आई डबल डैश है, बताओ भाई हाँ है ना। अब जो ये आई डैश आपका है, तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, यानी कि यहां पे भी आपका आई डैश रहेगा और यहां पे भी आपका आई डैश रहेगा, बोलो भाई हाँ है ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 4, 5 और 3 किस में है दोस्त, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे आप, सर ये तो सीरीज में है, ये तो आपने बता रखा है, तो इसलिए अब तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। किस में आ गए भाई आपके, ये सीरीज में आ गए दोस्त। जब सीरीज में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, तो क्या बोलोगे आप यहां से सीधे, 4, 5, 9, 3, 12, तो 4 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। और मैंने ऐसे कहा था, सर्किट आपको क्या करना है, फिर से ड्रॉ करना है मेरे दोस्त, क्या करना है आपको, फिर से ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे आप फिर से, चलो भाई रीड्रॉ करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप से मिलेगा। हर बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको सीखना है तो बार बार ड्रॉ करना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, तभी मैं एक्सपर्ट हूं ना, ऐसे आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और आपका ये 1 हो गया, ठीक है दोस्त। क्या यहाँ बात क्लियर है, बताओ भाई। चलिए, तो क्या देखा आपने। अब आप ये बताओ कि फिर से मैं करंट फ्लो कराऊंगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से मैं करंट फ्लो कराऊंगा, तो यहाँ पे करंट आपकी जाएगी, एक यहाँ जाएगी आई डैश और यहाँ जाएगी आपकी आई डबल डैश। दोनों किसमें दोस्त, बताओ भाई। दोनों आपके हैं किसमें, पैरेलल में आ गए, किसमें, पैरेलल में, यानी क्या बोलेंगे आप, समांतर बोल देंगे, बोलो भाई हाँ है ना, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ से आपका 12 × 4 अपॉन में 12 + 4, तो आ जाएगा 48 और आपका जाएगा 16, कितना आ गया भैया यहाँ से आपका 3 ओम आ गया। फिर से सर्किट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हर बार बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, ठीक है, सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है। चलो भाई फिर से ड्रॉ करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, ये आपका ऐसे हो गया। एक बार जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो फिर आपको मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो सर्किट बार बार ड्रॉ करिएगा। 6, ये 2 और ये आपका 1। फिर से क्या देखा आपने, यहाँ पे आपने कराया करंट फ्लो, जैसे ही आपने कराया तो क्या होगा, यहाँ पे ये आई रहेगा तो ये आई डैश हो जाएगा और यहाँ पे ये आई डबल डैश आएगा। यानी कि आपका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये किसमें है दोस्त, आपका ये वाला पार्ट आपका सीरीज में है, सीरीज हो गया, यानी कि आपका श्रेणी आ गया, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ से, 3 + 3 कितना आ गया आपका, 6 ओम आ गया, ठीक है दोस्त। तो आ गया 6 ओम। चलो भाई फिर से इसको क्या करेंगे, हम फिर से इसको हम ड्रॉ करेंगे, दोबारा इसको हम ड्रॉ करेंगे फटाक से, ताकि जल्दी से इसको हम आगे, चलो भाई आ जाओ भाई। फिर से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ से, देखो आपका फिर से ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे हो गया और आपका ये ऐसे हो गया। तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया और यहाँ पे आपका ये 2 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या होगा देखो, फिर से आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पैरेलल, फिर से समांतर। तो क्या होगा, 6 × 6 अपॉन में 6 + 6 कितना आएगा, 36 अपॉन में 12 आपका जाएगा कितना, 3 ओम आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से दोबारा वही
ड्रॉ हर बार करेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं बहुत सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे आया, ये यहाँ पे ऐसे आया आपका, और ये आपका फाइनली ऐसे आया। कितना आया, ये हो गया 3 ओम, ये आपका हो जाएगा 1 ओम, और ये आपका 2 ओम। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो आपका श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, ठीक है। कौन सा रिपीट करना है बबलू भैया? कौन सा वाला, जो इससे पहले क्वेश्चन था क्या, जो रीड्रॉ कर रहे थे? उसको आप देख लेना, अगर नहीं आएगा तो बताना मेरे को आप, ठीक है। आपने तो लेट ज्वाइन किया है तो उसको आप देख लेना आराम से। अगर कहीं भी दिक्कत आपको आएगी फिर से एक बार दो बार ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कल वाली क्लास में होमवर्क तो होगा ये, फिर से ना मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो था ना, ये वाला, ये वाला ना, इसको आप फिर से करना, रीड्रॉ वाला, रीड्रॉ लिखा है ना, फिर से दोबारा ड्रॉ करने वाला। और कहीं कोई दिक्कत होगी आप पूछ लेना। तो ये कहानी आपके आ गई। यहां से क्या देखा आपने भाई, ये सभी किसमें है दोस्त, आपका सीरीज में आ गए, सभी किसमें है, सीरीज में है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि घर पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास के बाद आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, सभी लोग घर पे दोबारा इसको खुद से करा करिए। अगर नहीं करेंगे, लेक्चर देख लेंगे उसके बाद इसको बंद करके रख देंगे तो नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं करना साथ में बबलू भाई, ठीक है। याद रखिए हमेशा कि जब भी मैं क्लास लूं तो पहले आप देखिए, बाकी पीडीएफ तो मिल जाएगी। हाँ ये अच्छा आपने पूछा, बहुत बढ़िया पूछा आपने। साथ में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस देखना है, ठीक है। साथ में आप पूरा देखते रहिए अच्छे से। आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ निकालिए और पूरे पीडीएफ को फिर से देखिए। तो इससे क्या फायदा होगा ना कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार तो मेरे साथ देखा आपने, फिर आपने रिवीजन कर लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख लीजिए उसको। इस तरह करेंगे तो आपको याद रहेगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने लेक्चर देख लिया और उसके बाद आपने इसको रिवीजन नहीं किया, मैं लिख के दे रहा हूं, आप कल परसों भूल जाओगे फिर से। तो इसलिए जितने लोग भी देख रहे हैं दोस्त मेरे, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बैच ले रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, जो लोग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जाएगा 6 ओम, यहां से फाइनल आपका जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, आप इसको देख लो बबलू साहब, ठीक है। आप इसको देख लो, कहीं भी दिक्कत होगी आप टेंशन मत लो, देख लेना फिर से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, आराम से आप देख लेना, फिर से देख लो आप आराम से, कहीं कोई दिक्कत बताओ। क्या देखा आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपके पास ये सर्किट दी हुई है बहुत प्यारी सी। आपने क्या देखा, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसके अपोजिट, इसके विपरीत से स्टार्ट करना है। तो जब मैं यहां पे पहुंचा तो मैंने यहां पे करंट फ्लो कराया, तो यहां पे करंट आपका सेम आ रहा है। तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो इनको मैंने सीधे ऐड कर दिया 12। फिर दोबारा मैंने इसको रीड्रॉ किया तो ये 4 आपका 4 हो गया। और जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन था, जो तीनों का मिक्स होकर क्या आया, 12 ओम आया, 12 ओम, तो आपका 12 यहां पे हो गया। 12 और 4 फिर से क्या किया आपने, दोबारा करंट आपने ड्रॉ कराया, तो एक यहां पे है, एक यहां पे गया, फिर डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। तो आप याद रखना हमेशा कि पैरेलल होगा। तो क्या आ गया, पैरेलल समांतर, तो 12 इंटू 4 और 12 प्लस 4 कितना आ गया, 3 ओम आ गया। फिर से मैंने ड्रॉ किया तो ये जो दोनों मिला के आया था क्या आया, 3 ओम आया। तो ये 3 हो गया, ये 3 यहां पे पहले था, ये 6 आपका यहां पे है, ये 2 यहां पे है, एक यहां पे है। फिर से मैंने करंट फ्लो कराया तो एक करंट यहां गई, एक करंट आपकी यहां गई, तो ये 3 और 3 किस में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका क्या आ गया, 3 3 6 आ गया। मैंने फिर से ड्रॉ किया, हर बार आपको ड्रॉ करना है, इसमें कुछ कंजूसी नहीं करनी है। तो 6 और 6 किस में आ गए, समांतर में आ गए, तो आपका 3 ओम आ गया। एंड फाइनली आपने देखा 2 3 1 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। इससे ज्यादा आपको हार्ड नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे हार्ड नहीं पूछा जाएगा एएलपी में, ठीक है। याद रखिए इस चीज को, डन, ठीक है। तो पहले आप आराम से देखिए, हाँ टेबल और चेयर पे बैठ के देखिएगा, लेट के मत देखिएगा। अगर लेट के आप देख रहे हैं तो नींद आ जाएगी, सो जाओगे आप लोग, ठीक है। जब भी आप बैठिए, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हमेशा टेबल चेयर बैठिए आप, और लाइन लाइन से समझते जाइए और उसको देख लीजिए, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद आप इसको क्लास के बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको समझ नहीं, सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ भाई 45 हो गया, आ जाओ भाई 46 पे आ जाओ फटाफट। और जो भी ये काम करेगा, बिलीव मी, विश्वास मानिए, आपको इसका फायदा बहुत शानदार मिलने वाला है। आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा टेक्निकल को लेकर। टेक्निकल का आपको जो टी नहीं आता है, आप पूरा एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। आइए यहां पे देखते हैं बहुत शानदार तरीके से।
देखो क्या देखा आपने, 5 और 20 किसमें है, पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 और 4 किसमें है दोस्त, पैरेलल में है। तो फटाफट इसको हम लोग यहीं पे निपटा देंगे। कैसे भैया, ये 5 और 4 किसमें है, पैरेलल में, यानी कि समांतर में है दोस्त। तो क्या आएगा यहां से आपका, ये हो जाएगा 20 गुणे 5, 20 × 5, 20 + 5 हो जाएगा कितना, 100 में 25 कितना रहेगा आपका, 4 ओम आ जाएगा। बोलो भाई हाँ है ना, क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं फटाक से भाई, यहां पे क्या दिया है आपको, ये भी आपको किसमें है, पैरेलल में दिया है दोस्त। किसमें है, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 10 × 4 और आपका हो जाएगा 10 + 4 40। तो हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा यहाँ पे 50। ये हो जाएगा कितना, यहां से आपका आ जाएगा 8 ओम। तो ये दो मिलके क्या हो गए, 4, और ये दो मिलके क्या हो गए, 8 हो गए। अब इसको फिर से ड्रॉ कर दीजिए जनाब। क्या करेंगे आप, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना भाई आपका, ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। ये आपका ए है और आपका ये बी है। तो बस बताओ यार किसमें है ये, शाबाश, क्या बात है, ये हो जाएगा सीरीज में। किसमें है, सीरीज में, यानी आपका श्रेणी। क्या आएगा आंसर आपका, 8 + 4 कितना हो गया, 12 ओम। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस ऐसे ही फटाफट अब धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी यार, एकदम उड़ाते चलोगे आप, ठीक है, एकदम तबाही मचा दोगे, तबाही। चलो देख लो फटाक से, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई 47 पे आ जाओ। ठीक है ना, देख लिया आपने, कहीं कोई दिक्कत। अब जो लाइव है उसको थोड़ा फायदा मिलना चाहिए ना, उनके हिसाब से बढ़िया आराम से रुक के चीजें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आ जाओ भाई 47 पे आ जाओ दोस्त। 47 क्या बोल रहे हैं जनाब आपसे, 47 क्वेश्चन तो इतना करेंगे ना कि यार एकदम पूछो मत। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यार से, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखेंगे पक्का। ये किसमें है बताओ यार, ये है पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल, यानी कि समांतर। बताओ भाई हाँ या ना। कैसे, करंट यहां जाएगी, करंट यहां जाएगी, ये आई डैश होगी, ये आपकी आई डबल डैश होगी, यहां पहुंची। फिर ये करंट डिवाइड होगी, एक नीचे और एक इधर। जहां करंट डिवाइड हुई, जहां करंट डिवाइड हुई, पैरेलल समांतर। जहां करंट डिवाइड नहीं हुई, श्रेणी सीरीज। ठीक है, तो क्या देखा आपने यहां से, सीधे सीधे आपका फॉर्मूला 20 × 30 में 20 + 30 कितना आएगा भाई, यहां से आपको आ जाएगा 600, और आपको आ जाएगा ये 50। क्या आ जाएगा यहां से आपका, 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहां से आपका, 12 ओम आ जाएगा। सर्किट को फिर से क्या करेंगे अपन, ड्रॉ करेंगे भाई। आ जाओ ड्रॉ करते हैं फटाक से। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, और ये आपका ऐसे। ये आपका हो जाएगा 5 ओम, ये आपका हो जाएगा 8 ओम, और जो ये आपका आया अभी, ये कितना है भैया आपका, 12 ओम आ जाएगा। ये जो आपका आया वो कहां से आया, यहां से आया, ये जो है, ठीक है। यानी कि दो 30 और 20 के लगा दीजिए पैरेलल में, और एक लगा दीजिए आप 12, बात एक ही है। फिर से क्या करेंगे दोस्त, आपका सर्किट में फिर से करंट यहाँ पे आपका ये आई डैश और आपका ये आई डबल डैश, ये आपका आई ऐसे गया। तो क्या देखा आपने कि ये सभी जो आपके हैं, ये दोनों किसमें है भाई, सीरीज में है। क्या है आपका दोस्त पे, ये हो जाएगा सीरीज हो जाएगा, यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, श्रेणी बोल देंगे, हाँ या ना। क्या मिलेगा यहाँ से आपका, 12 + 8 हाउ मच, 20 ओम। क्या देगा दोस्त आपका यहाँ से, 20 ओम आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे आप, इसको फिर से इसको ड्रॉ करेंगे आप। चलिए ड्रॉ कर लो भाई फटाक से। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 ओम, और आपका जाएगा कितना, ये 20। ये ए है और ये बी है। सो क्या देखा आपने यहां से, ये दोनों किस में आ गए, फिर से पैरेलल में आ गए। तो क्या बोलोगे आप यहां से, 20 × 5 और 20 + 5 हाउ मच, 100 में 25 कितना रहेगा आपका, 4 ओम आ जाएगा। तो आपका ये आंसर है फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यार। प्लस और इंटू क्यों हो रहा है, अरे बबलू भैया आपने क्लास लिखी नहीं क्या पीछे वाली, अरे रे रे रे, लगता है हाँ ये बात है।
आपने लगता है वो क्लास देखी ना, सीरीज वाली, समांतर वाली, कि जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं दोबारा। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और आपने ये समझा भी होगा, हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, कि मान लीजिए अगर दो रेजिस्टेंस समांतर में हैं, पैरेलल में दिए हुए हैं ऐसे, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त आपका, 1 में R क्या होगा, इक्विवेलेंट 1 में R1 प्लस 1 में R2 हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप ऐसे करेंगे तो लास्ट में आप पलटना भूल जाते हैं, लास्ट में आप पलटना भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हों, जब भी याद रखिए दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल दिए, दो ही की बात कर रहा हूं, सिर्फ दो, ओनली दो, तो करना क्या आपको है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही चीज आपकी जो है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या किया मैंने, यहाँ पे R1 R2 लिया, यहां पे हो जाएगा R2, यहां पे हो जाएगा R1। अब इसको मैं पलट दूंगा। भाई मुझे 1/R नहीं चाहिए, मुझे R की वैल्यू चाहिए, मुझे 1/R नहीं चाहिए, मुझे R की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, यहां से आपका R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये जो फॉर्मूला मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ये यहां से आया है, और मैंने आपको वहां बताया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समांतर श्रेणी में, ठीक है, याद है नहीं याद आया। तो ये जो पैरेलल लिखा हुआ है, तो ये इसलिए, अब ये पैरेलल में है, अब मैं इसको 1/20 1/30 करता, फिर एलसीएम लेता, फिर सॉल्व करता, तो लास्ट में जो आंसर आता उसको मैं अगर नहीं पलटता तो मामला गड़बड़ हो जाता। लेकिन इसमें क्या होता है फायदा, कि आपका जो आंसर है सीधे आप वही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लेक्चर नंबर मैं आपको बता देता हूं, लेक्चर नंबर आपका जो है वो है आपका 6, डे 6 में जब आप जाएंगे ना, तो लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, डे 6 में लास्ट में जाएंगे ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा फिर से दोबारा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप मुझको मैसेज कर देना बेझिझक होके, मैं आपसे बात कर लूंगा, फोन के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। एकदम परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये हो जाएगा, ये मैं यूज कर रहा हूं बार बार। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, होता है क्योंकि अभी नॉन टेक आप पढ़ रहे होंगे, तो रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे, तो दिमाग से मिस हो जाता चीजें, पहली बार आप सीख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इसको आप दिल पे मत लेना कि अरे यार ये छोटी चीज भूल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बार सीख रहे हैं, हम भी सीखे हैं, तो हमको टाइम लगा सीखने में टाइम लगता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है, इससे आपका टेक्निकल का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और टेक्निकल आपका अगर अच्छा हो गया तो फिर आपको एएलपी में कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका नॉन टेक बहुत अच्छा है। और टेक्निकल में अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो रहा है, अगर आपने अभी बैच ज्वाइन कर लिया, आज आपका तारीख कितना है, 17 तारीख है, तो कितना बेहतरीन है, आपका आराम आराम से चीजें करते जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए भाई 48 पे आ जाइए, बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 48, 48। कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत होगी, अगर मान लो कभी गलती से क्या होता है, टाइप करेंगे आप, मान लीजिए मैं आपका डाउट समझ में नहीं पाया, तो आप परेशान मत होना, क्लास एंड होते ही जब भी आपको लगे आप मुझसे मैसेज कर देना, मैं आपसे बात कर लूंगा, जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा, और आप बता देना सर डे 8 में, डे 9 में, डे 7 में ये दिक्कत आ गई मेरे को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए करते हैं क्वेश्चन आपका। अब आर ए बी पूछा है आपसे, अब क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, इधर से ऐसे आएंगे आप, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर जो लास्ट में पहले होते हैं ना, पहले आप उनको देखते हैं, जो लास्ट में होते हैं मेरे दोस्त, पहले आप उनको देखते हो। ये देखो आपका ये रहा। तो अगर मैं आपसे कहूं, चलो भाई फटाफट क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी में करंट फ्लो कराओ बिंदास। तो ये आपका आई डैश होगा, और आपका ये आई डबल डैश होगा, ये यहां पे आएगा, फिर ये यहां पे आएगा। अब आई डबल डैश जो आपका है, ये तीनों में डिवाइड होगा ऐसे। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, समांतर में है। तीनों आपस में कैसे हैं दोस्त, समांतर में है। बोलो भाई हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या देखेंगे आप यहां जनाब, यहां से आपने देखा कि भाई तीनों किसमें हैं, पैरेलल में हैं। आप इस चीज से पूरा एग्री करते हैं, क्यों है पैरेलल में, क्यों है समांतर में, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हो रही है, यहां पे करंट आपकी डिवाइड हो रही है। और हमने ये सीखा हुआ है कि भाई कैसे हम पहचानते हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपने, अब यहां पे 3 है, तो क्या करेंगे आप सीधे 1 में आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वो जो मैंने बताया है वो 2 के लिए है, 3 में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आप करते हैं वैसे ही आप करेंगे, 1/20 और 1/30।
यहां से आप ले लेंगे 60 एलसीएम, तो क्या मिलेगा, यहां से आपको 1 मिल जाएगा, यहां से आपको 3 मिल जाएगा, यहां से आपको 2 मिल जाएगा। 3 2 5 1 6, 6/60। अब यहां पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि इसको पलटना भी होता है, यही बस इसी चीज से बचने के लिए वहां पे ये करा जाता है, ठीक है। तो 60/6 है, कितना आ जाएगा आपका 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, यहां से 10 ओम आ जाएगा। तो यानी कि क्या देखा आपने, ये पूरा मिलके क्या आ गया, 10 ओम आ गया। फिर से आप क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे। चलो भैया ड्रॉ करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, यहां से ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहां पे ये हुआ, फिर आपका ये 10 ओम हो गया, और फिर ये आपका 3 ओम मिल गया, ठीक है। ये आपका कितना है, 80 ओम है। यहां पे ये 10 हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये जो तीनों आपने ऐड करके किया है, कितना आया दोस्त आपका, यहां से आपका 10 ओम आ गया। ये देखो ये, ठीक है दोस्त, ये जो तीनों मिलके क्या हो गए, 10 ओम आ गया। अब दोबारा फिर से क्या करेंगे, आप करंट को फ्लो कराएंगे भाई। ये करंट आपका जाएगा, यहां पे जाएगा आई डैश होगा, और यहां पे आई डबल डैश होगा। अब ये आई डैश जो आपका है, ये किस में आ जाएगा भाई आपका, फिर से आ जाएगा सीरीज में। बोलो भाई हाँ या ना, किस में आ जाएगा आपका ये, सीरीज, यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग भैया, श्रेणी। तो 10 और 10 कितना रहेगा यहां से आपका, आपका आ जाएगा 20 ओम। कितना आएगा दोस्तों आपका, यहां से 20 ओम आ जाएगा। दोबारा से क्या करेंगे, फिर से सर्किट को आप ड्रॉ करेंगे। चलो भैया ड्रॉ करते हैं। तो क्या देखा आपने, कुछ ऐसा देखा आपने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका 80 है, और आपका ये हो जाएगा 20। और जब इसको हम ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो ये आई, यहां पे क्या होगा आपका, आई डैश हो जाएगा, और यहां से आई डबल डैश। ये किसमें भैया आपका, फिर से आ जाएगा पैरेलल में। बोलो भाई हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 20, क्योंकि दो है ना, दो के लिए तुरंत क्या करेंगे आप, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 80 इंटू 20 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 80 प्लस 20, आपका आ जाएगा 1600, अपॉन में आ जाएगा 100। तो क्या देखा आपने यहां से, आपका आ जाएगा 16 ओम। कहीं भी कैलकुलेशन में आपको लगता हो कि मैंने जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ की है, तो आप बिंदास बता सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। 48 में आपका ये हो गया आंसर। चलिए भाई आगे बढ़े। बोलो भाई, कहीं कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। बहुत शानदार। अब 48 हो गया, आ जाओ भाई 49। जो आपका 49 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 49 49 हो गया, और क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा 50। ये दोनों आप करना गृह कार्य, ये दोनों क्या है आपके होमवर्क हैं, इनको आप जरूर करिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। फिर आपका 51 भी है, ठीक है। बाकी ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन में कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्वेश्चन धुआंधार करते जाएंगे। आज थोड़ा सा हम लोग, एक जगह काम है मेरे को, इसलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले मैं आ जा रहा हूं, तो आप उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी जो आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें भी क्वेश्चन करेंगे, मस्त मस्त जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, ये ठीक है, ये सभी जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, ये करेंगे अपन। उसके बाद 50 कर लो, 51 भी कर लेना, आप एक बार ट्राई करना। 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपका, और क्वेश्चन नंबर आपका 52। इससे ज्यादा क्या ही होगा यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ चला गया भाई। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा, ये रहा, ओके ओके। चलिए वो क्या है ना कि कभी कभी अब भाई फंक्शन नए नए होते हैं, तो इसलिए। तो 52 हो गया आपका ये, ठीक है। फिर आपका 50, चलिए 52 हो गया आपका ये, फिर आपका ये हो जाएगा 53, आपका ले लो, ठीक है। क्या लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो बताइएगा आप लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको आती है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। बाकी आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी आप करते हो, मान लीजिए आपने क्वेश्चन किसी दोस्त ने दिया आपके करने के लिए कि भाई चलिए कर, तुम तो वहां से पढ़ रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो, चलो करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे भेज सकते हो, उसका पूरा निवारण किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो ये पता कर लेना है।